हेलो गाइस, मेरा नाम नसरीन निशा है और मैं आपको आज स्टेनोग्राफी लैंग्वेज के बारे में बताने जा रही हूँ। ये एक बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है जिसे बहुत से लोग आसानी से सीख जाते हैं और सीखते भी हैं। इसका कोर्स बहुत से लोग 6 महीने का, 4 महीने का या 1 साल का भी करते हैं और अपनी लैंग्वेज को सुधारते हैं। ये एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज होती है जिसे बहुत से लोग आसानी से सीख कर पैसे कमाते हैं। अब हमें किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले हमें उसकी शुरुआत मालूम होनी चाहिए। बिना शुरुआत मालूम हुआ हम किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझ सकते, ना ही उसको बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे कि इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। जब हम छोटे थे, हमें इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता था, तो हम उसे ना तो समझ सकते थे, ना ही हम उसको बोल सकते थे और ना ही लिख पाते थे, क्योंकि हमें उसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। लेकिन जब हमने इंग्लिश की स्टार्ट करी, उसकी ABCD कॉन्सोनेंट वोवल के बारे में जाना, उसे सीखा, तो इसके बाद आज हम इंग्लिश में आसानी से बात कर सकते हैं, उसे समझ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ऐसे ही जो हमारी स्टेनोग्राफी होती है, ये एक लैंग्वेज होती है जिसे समझने के लिए हमें उसके कॉन्सोनेंट पता होने चाहिए, वोवल्स पता होने चाहिए, उसके बाद ही हम उसके बारे में जान पाएंगे। जैसे हमारी जो इंग्लिश होती है उसमें हमारे 26 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिसमें हमारे 5 वोवल्स होते हैं। लेकिन जो हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है इसमें हमारे 24 कॉन्सोनेंट होते हैं और 12 वोवल्स होते हैं, जिनमें से मैं आज आपको 6 कॉन्सोनेंट के बारे में समझाऊंगी। हमारी जो इंग्लिश होती है ये हमारी स्पेलिंग्स, वर्ड्स की स्पेलिंग्स पर डिपेंड करती है। लेकिन जो हमारी शॉर्ट हैंड लैंग्वेज होती है ये हमारी स्पेलिंग्स पर कभी भी डिपेंड नहीं होती है, ये हमारे साउंड पर डिपेंड करती है। जैसा साउंड आता है हम उस वर्ड को उसी प्रकार उस स्ट्रोक के द्वारा दर्शाते हैं, उसके साउंड के अनुसार, जिसे हम आज जानेंगे। जैसे कि ये 6 कॉन्सोनेंट हैं शॉर्ट हैंड लैंग्वेज के, जिसे मैं बताने जा रही हूँ। जैसे कि PBTD एंड J। जब ये जो स्ट्रोक्स होते हैं ये ऊपर से नीचे की ओर बनाए जाते हैं। इनकी जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की ओर होती है, छेओं की, जिसकी वजह से हम इन्हें डाउनवर्ड स्ट्रोक्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। जो P है वो ऊपर से नीचे की ओर बनना है, B है वो भी ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है। इसी प्रकार T और D, J भी ऊपर से नीचे की ओर ही बन रहे हैं, इसलिए हम इन्हें डाउनवर्ड स्ट्रोक्स भी कहते हैं। एंड जो हमारे ये जो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं इन्हें हम लाइट और डार्क के द्वारा भी दर्शाते हैं। जैसे कि जो हमारा P होता है वो हमारा लाइट साउंड देता है, इसलिए हम इसे हल्की लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। लेकिन जो हमारा B है इसमें हमारी हैवी साउंड आता है, तो हम इसे हैवी साउंड के द्वारा दर्शाते हैं। एंड T होता है उसमें हमारा लाइट साउंड आता है, इसलिए हम इसे हल्की सी लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। एंड जो D होता है इसमें हमारा हैवी साउंड आता है, इसलिए हम इसे डार्क लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। J में हमारा लाइट साउंड आता है, इसलिए हम इसे लाइट लाइन के द्वारा दिखाते हैं। एंड जो J होता है इसमें हमारा हैवी डार्क साउंड आता है, इसलिए हम इसे डार्क लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। इन स्ट्रोक्स को मैंने अलग से भी बनाकर दिखाया है। जैसे कि जो ये P है इसमें लाइट साउंड आ रहा है, तो इसे हमने लाइट स्ट्रोक के द्वारा बनाया है। B में डार्क साउंड आता है, इसलिए हमने डार्क लाइन के द्वारा बना दिया। T में हल्का साउंड आता है, तो इसे हमने T को हल्का बनाया है, D को डार्क बनाया, क्योंकि इसमें हमारा हैवी साउंड आता है। इसी प्रकार J में लाइट साउंड आता है, J में डार्क साउंड आता है, तो इसे हमने डार्क करके बनाया है। इसी के साथ हमने ये तो जान लिया कौन सा स्ट्रोक्स कितना लाइट बनता है, डार्क बनता है, एंड उसकी डायरेक्शन क्या होती है। लेकिन हमें इसके बाद एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है, वो होता है हमारा एंगल, कि जो हमारा स्ट्रोक्स है वो कितने एंगल पर बनता है। तो हमारा जो P और B होता है ये हमारा 45 डिग्री एंगल पर बनता है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर जो एंगल बनता है यहाँ का, ये हमारा 45 डिग्री पर बनता है। एंड जो T और D होता है वो हमारा 90 डिग्री एंगल पर बनता है। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, ऊपर से नीचे की जो लाइन आती है, जो बिल्कुल सीधी आती है, उस पर जो हमारा जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री एंगल बनता है। ऐसे ही हमारा J और J होता है ये हमारा 30 डिग्री एंगल पर बनता है। इसी के साथ मैं आज आपसे अलविदा लेती हूँ और मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम स्टेनोग्राफी वीडियो के साथ। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।